गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा नहीं देता। नरेंद्र मोदी वीक है। जब युवा सड़कों में आता है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार को भी चुकना पड़ता है। ये जितना मर्जी दबाने की कोशिश करे, ये देश के युवाओं को दबा नहीं सकते। जो लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला व्यक्ति आज गद्दी पे बैठा हुआ है, इससे बड़ा हिटलर कोई हो नहीं सकता। ये गद्दार ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस धर्मेंद्र प्रधान लालची प्रधान को हमारी तरफ से ये पैसे लोगों की जान खाना छोड़ दे, युवाओं की जान खाना छोड़ दे, ये नोट खाने या खा ले पर देश को वो छोड़ दे, नहीं तो तेरे जो पाप है उनका गड़ा। बीजेपी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कर दिया चक्का जाम। अब सड़क पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर अचानक ऐसा सियासी घमासान छिड़ा कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। एक तरफ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे तो दूसरी ही तरफ बैरिकेड्स, पुलिस और सुरक्षा का बड़ा घेरा था। सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, सवाल था गुस्से का, जो अब सीधे सत्ता के दरवाजों तक पहुंच चुका है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर उस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे। मौके पर पहुंचे बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिए गए, बैरिकेड्स लगाए गए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को एक बार फिर दोहराया। नाम के पैसे जिसके लिए देश के छात्रों का भविष्य खद्दार खराब कर रहे हैं गद्दार, ये ले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के पोस्टर पर विरोध दर्ज कराया और सांकेतिक रूप से अपना गुस्सा भी जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप था कि परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार उठ रहे विवादों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का यह कहना था कि हाल के परीक्षा विवादों और कथित पेपर लीक मामले में लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया गया है। उनका आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने के बजाय विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई कि हर गतिविधि पर पुलिस की नजर बनी हुई नजर आई। इसी बीच बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार नोक-झोंक देखने को मिली, लेकिन हालात को संभालने की कोशिश लगातार जारी रही। ऐसे में इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि वो परीक्षा से जुड़े विवादों और छात्रों के मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरती रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच ये विरोध सरकार पर नया राजनीतिक दबाव बनाएगी? क्या छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुई ये लड़ाई अब और ज्यादा बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनती नजर आएगी या फिर सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी? आगे की बात है कि इतना पूरे देश के अंदर में छात्र रोडों पे है, ये केवल पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं, तमाम लोग रोडों पे, उसके बावजूद भी इनके ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला व्यक्ति आज गद्दी पे बैठा हुआ है, इससे बड़ा हिटलर कोई हो नहीं सकता। आज हिटलर का पूरा शासन हिंदुस्तान में। लेकिन फिलहाल सवाल तो यहाँ तक उठ रहे हैं, बातें तो यहाँ तक कही जा रही हैं कि जब वो कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे तो धर्मेंद्र प्रधान वहां से निकल गए। लेकिन जो भी हो, आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार चलकर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुई ये सियासी टक्कर अब और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा गर्म हो सकती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं जो जंतर मंतर पर लगातार डटे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, तो वहीं अब कांग्रेस भी उनके साथ कहीं ना कहीं आगे से नहीं तो पीछे से साथ देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।